Hello students, welcome in my class. Today we are starting question number 4 of exercise 10.2. 1 to 3 questions हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? प्रूव दैट the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, जो डायमीटर के एंड्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या है? पैरेलल हैं. आपको प्रूव करके दिखाना है. इसका डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले ये मैंने एक सर्कल लिया और ए बी क्या है? सर्कल का डायमीटर है. ओ क्या है? सेंटर है. डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है? ए और बी पर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं. हमारा पर्पस क्या है? दो टेंजेंट्स को मैंने नेम क्या दिया? पी क्यू. पॉइंट ए से जो टेंजेंट पास हो रहा है पी क्यू है. पॉइंट बी से जो पास हो रहा है आर एस है. इन दोनों को हमने पैरेलल प्रूव करना. और आपने 9th क्लास में सीखा था कि जब दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो उनसे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव करेंगे. तो ऐसा हम इन क्वेश्चन में करेंगे क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? पी क्यू पैरेलल आर एस. सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन ए बी द डायमीटर विद सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड आर एस आर द टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. टू प्रूव में क्या लिखेंगे? पी क्यू पैरेलल आर एस. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर. सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर. रीजन? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. जब आपको पता है परपेंडिकुलर है तो इसके दोनों साइड ही हमारा 90 का एंगल बनेगा. इस साइड भी इस साइड भी. ऐसे ही पॉइंट बी पर भी दोनों साइड 90 का एंगल बनेगा. तो मैंने जो एंगल शो किए हुए हैं मैंने इस साइड वाला शो किया हुआ है. एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90. एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90. दोनों की वैल्यू 90 है. बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये हमारे क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए देन पी क्यू पैरेलल आर एस होगा. बस आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन में. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ओ. हमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो ओनली सर्कल से ही पास होकर जाएगा. सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगा, किसी और पॉइंट से पास होकर नहीं जाएगा. 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल लेना है. अ सर्कल विद सेंटर ओ and a tangent AB touch the circle at point P. हमें प्रूव क्या करना है? परपेंडिकुलर ऑन ए बी. परपेंडिकुलर जो है ए बी पर एट पॉइंट P पासिस थ्रू द सेंटर ओ. जो हमें टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट है हमारा ए बी, जो हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है, हमें प्रूव करके दिखाना है वो ओनली सेंटर से ही पास होगा, किसी और पॉइंट से. अब देखो सर्कल के अंदर और भी पॉइंट लाई करते हैं तो हमें यहाँ प्रूव करना है जो हमारा ये परपेंडिकुलर ओनली सेंटर से पास होकर आएगा. तो ये क्वेश्चन हमारा अजम्पशन के ऊपर, कंट्राडिक्शन पर डिपेंड करता है. तो मैंने यही लिखा है लेट अस प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं? जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उससे अपोजिट लेके चलते हैं. लेट अस अज्यूम दैट, हम क्या सपोज करके चलते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर ना होकर, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं एम पी परपेंडिकुलर है. मतलब सेंटर जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, ये एम पी परपेंडिकुलर है. किसके ऊपर? ए बी के ऊपर. जब एम पी परपेंडिकुलर है नेचुरली ये एम पी भी एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री. बट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये तो हमें पता ही है रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, या टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर. एक ही बात है क्योंकि दोनों के बिटवीन का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. ये तो हमें पता ही है. जब भी रेडियस जो होती है, क्योंकि ओ पी क्या है? रेडियस है. ऐसे तो एम पी भी रेडियस है लेकिन एम पी हमारा
सेंटर हमने थोड़ी देर के लिए कोई और पॉइंट अज्यूम किया है। ओपी तो रेडियस है ही, एमपी भी रेडियस है, लेकिन एमपी को हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके चल रखा कि ये एंगल क्या है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर शो हो रहा है, इसको हमने 90 अज्यूम किया। ये हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है कि रेडियस जो होती है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड एंगल को आप कंपेयर करो, एमपीबी की वैल्यू भी 90 है और ओपीबी की वैल्यू 90 है, बट एमपीबी एंगल क्या है, ओपीबी से लेस है, बट एंगल एमपीबी लेस देन ओपीबी। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है एमपीबी की वैल्यू क्या है, एमपीबी की वैल्यू हमारी, ये एमपी एंगल इतना और ओपीबी उससे बड़ा है, तो एमपीबी क्या हुआ, लेस हुआ ना ओपीबी से। तो यहाँ पर इट मीन्स एंगल एमपीबी नॉट इक्वल टू 90, तो एमपी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओपी एंड एमपी क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, मतलब वो मिल करके एक पॉइंट हो जाए। मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है एमपी और ओपी कोइंसाइड हो जाए, मतलब जो पॉइंट एम है इसमें आकर मिक्स हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो ऐसा तभी हो सकता है। तो इट मीन्स ओनली ओ ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमारा परपेंडिकुलर पास हो सकता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासिस थ्रू द ओनली सेंटर। तो ये क्वेश्चन हमारा मेनली अजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4। ये आपको देखो ध्यान से पढ़ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से आ रहा, पॉइंट ए से आ रहा है, जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस आपका 5 है, लेकिन ऑफ द सर्कल जो टेंजेंट की लेंथ है वो लास्ट में जाके लिखी गई है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डायग्राम में देखो स्टेटमेंट को आप अच्छे से क्लियर कट समझो, यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इससे क्लियर हो रहा है कि टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ होके आ रहा है, पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से टेंजेंट आ रहा है, पॉइंट ए आपका सर्कल से बाहर होना चाहिए। एट अ डिस्टेंस 5, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है ना पॉइंट ए से सेंटर का डिस्टेंस है, तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 4 दी गई है, और आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो हमें पता है टेंजेंट और परपेंडिकुलर रेडियस में 90 का एंगल होता है, यहाँ आपका हमेशा 90 का एंगल रहेगा, उसके अपोजिट वाली साइड क्या रहेगी आपकी, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ओ भी है 90 है, रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर, बेस क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू मेरे पास है 5 स्क्वायर, ओ बी आर स्क्वायर है, ए बी कितना 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 लेस हुए, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। आर कितना आ गया +-3, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 3, क्योंकि माइनस तो हो ही सकती रेडियस। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में पहले हम स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप समझते हो, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है सेम है, दोनों की रेडियस डिफर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपने लार्जर सर्कल की ऐसी कोड की लेंथ निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो डायग्राम पहले देखें, डायग्राम से हमें क्लियर होगा। ये मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए, एक लार्जर सर्कल एक स्मॉलर सर्कल, और एक कोड शो की है, ये लार्जर सर्कल की कोड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है पॉइंट ए पर। तो इसमें क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन ही लिखा यहाँ पर। हमें पता है ओ ए परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, दैट मीन्स दिस एंगल ओ ए पी क्या होगा 90 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल
ओ ए पी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरा ओ पी है एंड परपेंडिकुलर ओ ए है एंड पी ए आपका क्या होगा, बेस होगा। ये ओ पी आपका क्या है, लार्जर सर्कल की रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, और ओ पी क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है 3। पी ए स्क्वायर हमें निकालना है, तो पी ए स्क्वायर की जगह मैंने पी ए स्क्वायर, मेरा टारगेट क्या है, मुझे ऐसे कोड की लेंथ निकालनी है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अभी मुझे पाइथागोरस थ्योरम से ओनली पी ए की वैल्यू मिलेगी, तो पी ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 25 में से 9 कट हुआ, पी ए स्क्वायर आएगा, 25 माइनस 9 16 आ गया, पी ए स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 16, पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन आपको प्लस लेना है, 4 आ गया। तो आपने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा कोड के ऊपर, वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो टोटल कोड की लेंथ क्या होगी, दैट मीन पी ए इज इक्वल टू ए क्यू होगा, और पी ए की वैल्यू 4 है तो क्यू ए की वैल्यू भी कितनी होगी 4। पी क्यू क्या आएगा, पी ए प्लस ए क्यू, पी ए की वैल्यू भी 4, ए क्यू की वैल्यू भी 4, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू कितना आया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है, 8th क्वेश्चन भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट के केस में आता है। एक क्वाड्रिलेटरल 8th के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया गया सर्कल के चारों ओर, ये सर्कल के सर्कमस्क्राइब का मतलब इसके अराउंड में ड्रॉ किया गया। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। A quadrilateral is circumscribed to a circle, that means quadrilateral को कैसे बनाया हुआ, सर्कल के अराउंड में। then prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। देखो रिजल्ट में आपको जो प्रूव करना है ना, जो अपोजिट साइड है AB प्लस CD उनका टोटल एक साइड है, और इधर AD के अपोजिट साइड क्या है, BC, इसका टोटल एक साइड है। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में आते हैं। डायग्राम आपका गिवन है तो एज इट इज़ आपको बनाना है डायग्राम, चाहे गिवन भी हो, लेकिन आपने जब प्रूफ शो करना है तो आपको बनाना है डायग्राम। तो क्या करोगे, मैंने यहाँ पर पहले डायग्राम बनाया। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, पहले आप सर्कल ड्रॉ करोगे, मैं आपको रफली शो करके दिखा रही हूँ ऐसे, लेकिन ये आपने कंपास से ही बनाना है थोड़ा सा अच्छा। फिर इसके बाद चारों तरफ से ना ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, परफेक्टली डायग्राम बनेगा। देखो ऐसे टेंजेंट शो करो, ऐसे टेंजेंट शो करो, इस तरह से टेंजेंट शो करो। ये सारे टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जैसे इस तरह से शो करो। सारे टेंजेंट जब इंटरसेक्ट कर देंगे चारों तरफ से तो आपका कंप्लीटली एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। ऐसे करना है आपको यहाँ पर। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर, ये क्या है हमारे टेंजेंट्स हैं। टू प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। अब देखो मैंने कैसे लिखा है, ए पी क्या है, टेंजेंट है, ये आपका सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ए पी एंड ए एस, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिखा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि मुझे रिजल्ट में ए बी बनाना है। तो ए बी कैसे बनेगा, उसके बाद बी पी होना चाहिए। तो इसी तरह से पॉइंट बी से भी तो टेंजेंट निकल रहे हैं, पी बी पी एंड बी क्यू। इधर मैंने क्या लिखा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो रिजल्ट को देख देख के चलना है। ए पी के साथ ए बी मुझे बनाने के लिए मैंने ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा, उसके साथ साथ मैंने लिखा नेक्स्ट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब आओ नेक्स्ट सी डी चाहिए। अब सी डी बनाने के लिए मुझे कौन कौन सा टेंजेंट चाहिए, सी आर चाहिए और डी आर चाहिए। तो देखो ए बी के साथ ही सी डी है, तो जिस साइड आप ए बी का रिजल्ट बनेगा उसी साइड आपको सी डी वाला लिखना है। कहने का मतलब उसी के अपोजिट साइड वाले टेंजेंट आपने जहाँ पर ए पी बी पी लिख रहे हो उसी के साइड लिखना।
देखो इसको इधर लिखो या उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलना है। मुझे क्योंकि ए बी के साथ सी डी चाहिए, तो इसलिए मैंने सी डी वाले जो टेंजेंट है सी डी लाइन पर जो बन रहे हैं वही एक उसी साइड लिखे हैं। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब सी डी कंप्लीट तभी होगा ना जब डी आर आना चाहिए, तो सी आर के साथ डी आर भी होना चाहिए। डी आर के साथ कौन सा इक्वल आ रहा है, डी एस आ रहा है। आप किसी एक साइड को लिख के चलो, दूसरी साइड अपने आप सही आ जाएगी। आपके पास 4 रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ आप लिखोगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये रीजन आपको लिखना है, सबके लिए सेम रीजन है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल एडिंग 1 2 3 एंड 4। क्या कर रहे हैं हम, चारों रिजल्ट को ऐड कर रहे हैं। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। राइट साइड में आपको ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, पहले मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो ए पी प्लस बी पी आपको क्या दे रहा है, ए पी प्लस पी बी क्या बन जाएगा ए बी। ऐसे सी आर प्लस डी आर आपको क्या दे रहा है सी डी। अब आपको दिख रहा है एस एस वाली टर्म इकट्ठी कर दें हम, यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट बन गया, लेकिन राइट साइड में डायरेक्टली नहीं बनेगा, हमें पहले पेयर बनाने होंगे। एस के साथ एस वाली टर्म ऐड कर दो, ए एस प्लस डी एस बी क्यू सी क्यू। ए एस प्लस डी एस आपको क्या देगा ए डी देगा, ए एस प्लस डी एस ए डी देगा। ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू आपको क्या देगा बी सी। यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारे 8th तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।